आप सभी का जिन्होंने कला के क्षेत्र में न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि समाज को एक नई दिशा देने में भी अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में मुंबई से हमने 2 कलाकार को सांसद बना करके भेजा है। तो ये लोग आपकी पीड़ा को और यहाँ से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी समय समय पे अवगत कराते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला ये ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है, दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी और समाज को जोड़ने में। तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दिशा से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। बाकी हर जगह भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले थे और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। उनसे बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों ने जाना है, उत्तर प्रदेश में आपकी रुचि बढ़ी, मुझे इस पर प्रसन्नता हुई और मुझे देख करके और भी आनंद की अनुभूति हुई कि उत्तर प्रदेश आप सबके केंद्र बिंदु में है। उत्तर प्रदेश को आप सबके ही प्रयास से 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में और 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी 2020 में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में तो स्पेशल मेंशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली स्टेट अवार्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी 2021 में भी उत्तर प्रदेश को अवार्ड प्राप्त हुआ और 2022 में भी मुंबई में भी एक अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी भी दी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बड़े महानगरों को ही जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग इस समय 2017 तक हमारे 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, एक लखनऊ एक वाराणसी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एयर कनेक्टिविटी हमने बहुत अच्छी दी है। 10 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र इन्हें हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। चित्रकूट में भी आपको एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी, सोनभद्र में भी आपको एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हम देंगे। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम ने भी अपने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया था।
उस चित्रकूट में एयरपोर्ट भी है, और चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी हम लोगों ने दिल्ली के साथ उसे जोड़ा है। आज दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो दिल्ली से 4 घंटे में आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आज के दिन पर हमने उपलब्ध करवाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कभी आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे, और मुंबई में तो रूम नहीं मिलता था आजमगढ़ के वजह से। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में मुंबई से ही कलाकार को वहां सांसद भी बना दी है। आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई भय नहीं है। स्वागत यानी ये चीजें दिखती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होकर के जा रहा है। आजमगढ़ में आप लोग सुरक्षित हैं, और आजमगढ़ से आने वाला व्यक्ति भी कहीं जाता है तो उसको संदेह की निगाहों से नहीं देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों की विरासत उसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह थी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज भी दे रहा है। और उस विरासत को संरक्षित करना, उसे प्रोत्साहित करना, इसे हम अपना दायित्व समझते हैं। और उसी दायित्व के तहत जब मैं यहाँ मुंबई में मेरा आना होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं उन सभी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम जरूर करें। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की भी जो हमारी प्रवर्तमान कार्यवाही है, ये उसी का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें रुचि लें। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कैसे होनी चाहिए, आज की जो चैलेंजेस हैं, आने वाले 50 और 100 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है, उस चुनौती के लिए हम अभी से अपनी तैयारी कर सकें। और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट पूरा सहयोग आपको करें, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ओम राउत है। मैं फिल्म निर्देशक हूँ। मैं मराठी फिल्म कर चुका हूँ, इसके पहले तानाजी नाम की हिंदी फिल्म की, अब हिंदी और तेलुगु में फिल्म कर रहा हूँ। जैसे अभी हम सब कह रहे हैं कि फिल्म शूटिंग करना और ये सब चीज़ों की सुविधाएं तो अभी हो ही रही है, जिस तरह सुभाष जी ने कहा, और हमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकाधिक तैयार कलाकार हमको यहाँ से बनाने हैं। और इसके साथ साथ पिछली बार जब हम मिले तब मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा उसका अधिक विस्तार के उस पर कहना चाहूँगा कि जैसे वैशाली जी ने अभी कहा कि अधिकाधिक थिएटर्स अगर हम उत्तर प्रदेश में बनाएं, तो उसका थोड़ा डेटा लास्ट टाइम से मैंने थोड़ा कलेक्ट किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे, 10 लाख के पीछे 2.3 स्क्रीन्स है। यही संख्या महाराष्ट्र में 8.9 है, और यही संख्या आंध्र प्रदेश जो सबसे बेहतर है वहाँ पे 21% स्क्रीन्स है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ एक जगह पे इम्प्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर हम 12 साल के ऊपर की लोग कहें जो कि जिसे हम टिकट बायर्स कहते हैं, तो उन टिकट बायर्स अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 24.5% टिकट बायर्स को एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स है, वेरेज यही नंबर महाराष्ट्र में 35 से ऊपर है, और यही नंबर आंध्र प्रदेश में 47% है। So there is a huge space to improve there, sir. And if I look at the postal codes, 1631 postal codes in Uttar Pradesh, out of which 174 only have access to cinema halls. So मुझे लगता है सर कि अगर हम सिनेमा गृह अधिक बढ़ाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जिसे हार्टलैंड कहते हैं, हम इस तरह से बहुत अमेजिंग सुविधाएं यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर टिकट सेल्स भी अगर बढ़ा कर सके तो अधिकाधिक हार्टलैंड की बेस्ड फिल्म बनाने का प्रोत्साहन मुंबई
सिर्फ मुंबई नहीं पर भारत के सभी फिल्म मेकर्स को उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट जैकी श्रॉफ सर। जैकी श्रॉफ, सादर प्रणाम। वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी, आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर है यहाँ पे सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर। 800 रुपया लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई? तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई। खाओ मगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ, मगर इतना कैसे खा गए? सब में, आप क्या नहीं, सब थिएटरों में मुझे लगता है बराबर ना 800 रुपया। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो लोग अंदर आना शुरू कर दें। थिएटर में पिक्चर बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, मगर अंदर कौन आएगा? वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार। आप आए, आते रहे, खुशी होती है आपको देखने से। घर वाले पसंद करते हैं आपको। बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए, सब आपको चाहते हैं, खुश रहें। कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाला तो बता दें सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सर जरूर स्टैंड करेगा। सुनील शेट्टी सर। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए। प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानियाँ। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू सुनील जी।